नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट लेबर कमीशन की वैकेंसी आ सकती है 2025 में, तो उसका सिलेबस भी डिस्कस करूंगा मैं, जो लास्ट टाइम था, और क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। और मैंने थोड़े दिन पहले, 1 या 1.5 महीने पहले इस वैकेंसी के बारे में बताया था, और ये वैकेंसी मैंने कहा था इस 2025 में आ सकती है। अब 2025 लग गया और आपको नए साल की बधाई हो। इसकी टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे जल्द से जल्द। ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, आपको अपडेट मिल जाएगी। जब भी इसकी असिस्टेंट लेबर कमीशन की टेस्ट सीरीज आएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना। हिमाचल प्रदेश की आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, राजस्थान एपी की टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट सीरीज चाहिए। ऐप का लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके परचेज कर लेना। मेरा कोड यूज कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अब सबसे पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। बाकी वैकेंसी की जो अभी आई हुई है उनकी बात करूंगा। देखो, इसमें क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज 35 है। फ्रेशर की जॉब है, जो लास्ट टाइम थी वो क्वालिफिकेशन बता रहा हूं मैं आपको। इसमें लॉ की डिग्री हो प्लस लेबर लॉ में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसमें लिखा हुआ है, मस्ट वर्ड यूज किया हुआ है। तो लेबर लॉ में जिनके पास भी डिप्लोमा है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लॉ की है उन्होंने। तो लेबर लॉ में डिप्लोमा हो, लेबर वेलफेयर में डिप्लोमा हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिप्लोमा हो, पर्सनल मैनेजमेंट में हो, इनमें अगर डिप्लोमा है आपके पास तो हमेशा कहता हूँ मैं लेबर लॉ में डिप्लोमा कर लो, LLM भी कर लो, बहुत बेनिफिट रहता है। और काफ़ी अच्छी जॉब है असिस्टेंट लेबर कमीशन की, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में निकलती है, और सोच सकते हो कितनी अच्छी जॉब होगी। ठीक है, अब इसके सिलेबस की बात करता है। इसमें सिलेबस क्या आएगा? लेबर वेलफेयर आएगा, सोशल वर्क, सोशल सिक्योरिटी लॉ आएगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन आएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आएगा, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, ट्रेड यूनियन एक्ट आएगा, ट्रेड यूनियन मूवमेंट आएगा, लेबर लॉ आएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 आएगा, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आएगा 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट आएगा 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर आएगा, रेगुलेशन एक्ट 1970, चाइल्ड लेबर आएगा एक्ट 1986, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट आएगा 1972, बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट आएगा 1996, करंट मतलब जीके करंट इवेंट्स आएंगे एक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, और मेंटल एबिलिटी में ये मैक्स रीजनिंग भी आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये इसका सिलेबस है लास्ट टाइम वाला। और इसमें बात आती है कि लास्ट टाइम ना कोई CRPC है, ना IPC है, ना एविडेंस एक्ट है, तो नए पुराने लॉ की कोई बात आती नहीं है। अगर यही सिलेबस रहेगा तो ये सिलेबस है इसका। और टेस्ट सीरीज हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, तो ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो, उसमें आपको अपडेट मिल जाएगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान यूपी की टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है। छत्तीसगढ़ की बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, छत्तीसगढ़ की हम लॉन्च कर देंगे। और छत्तीसगढ़ के फॉर्म ओपन है, सिविल जज के आ चुके हैं, जूनियर डिवीजन की 57 वैकेंसी। और छत्तीसगढ़ में सिलेबस बहुत कम है, मिस मत करना, इस बार से ही GK ऐड की है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो मेंस का सिलेबस है वो भी एक बार मेरा वीडियो देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैंने वीडियो बनाया, काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। ये तो मैंने आपको अपकमिंग वैकेंसी बताई है, जो अभी ओपन है उस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। पहली वैकेंसी है नेशनल यूनिवर्सिटी एडवांस लीगल स्टडी NUALS में। ठीक है, इसमें वॉक इन इंटरव्यू की जॉब है, और इसमें गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी निकली है, BA LLB के लिए, ऑनर्स के लिए, और LLM 1 ईयर के लिए। ठीक है, कोई TADA नहीं मिलेगा आपके। इस क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? LLM होनी चाहिए, 55% मार्क्स, नेट हो या PhD हो, और टीचिंग का अगर एक्सपीरियंस हो। इसमें मेंशन नहीं करा कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको 43,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, और 1000 रुपये पर आवर लेक्चर रह सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक रह सकता है। और जो भी 5 ईयर लॉ होते हैं उसमें गेस्ट फैकल्टी होती है, परमानेंट जॉब नहीं होती है, चीज़ का ध्यान रखना, जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ के। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, और ये डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट में निकली है, असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की। इसमें टोटल 5 वैकेंसी, SC की 1, OBC की 1 और अदर की 3, और एज है 40, एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। और 2 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब डेट निकल जाएगी उसके बाद कोई मतलब नहीं होता वीडियो का, और मैं हर अपडेट देता हूँ इस चैनल पे, चाहे फ्रेशर की जॉब हो, एक्सपीरियंस वाली जॉब हो, गवर्नमेंट की लीगल इंटर्नशिप हो, कोई भी लॉ से रिलेटेड जॉब रहती है उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लॉ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है उस, जैसे अपकमिंग वैकेंसी हो, मैंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया, हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया, अभी आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट लेबर कमीशन,
और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, हालांकि आरजेएस पे ये वीडियो है नहीं। आरजेएस का जो नया नोटिफिकेशन है, नोटिफाई होंगी वैकेंसी 15 से 20 जनवरी के बीच में हो जाएंगी और लगभग 120 करीब वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है। 100-120 के आसपास वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है। और वैकेंसी आप बोलोगे सर कब आएगी, अभी एडीजे एग्ज़ाम कराने में लग रहे हैं। अगर थोड़े टाइम में, अगर मतलब गर्मियों के आसपास तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो इस साल वैकेंसी हो जाएगी। अगर नहीं आया तो आप मान के चलना अगले साल भी वैकेंसी जा सकती है। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो शेयर कर रहा हूँ मैं आपसे। बाकी आरजेएस के जब बनाएंगे वीडियो तब बात कर लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन कोई आपको इतनी देता नहीं है, ठीक है। उम्मीद यही करते हैं जल्द से जल्द एडीजे का प्रोसेस हो जाए। अभी ट्रेनिंग का भी चल रहा है, तो बाकी देखते हैं क्या होता है। आपको अपडेट मिल जाएगी, इस चैनल पे बने रहो। और ये अप्लाई करने का प्रोसेस बता रखा है इसमें। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, लॉ की डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो या मास्टर डिग्री हो, इन दोनों में से एक हो या 1 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर दोनों में से एक है आप अप्लाई कर सकते हो। और बाकी इसमें ऐसा कुछ और है नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लिख लिए, प्रोफेसर की जॉब है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। इसमें नेट पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की 57 से लेकर 1,80,000 के आसपास सैलरी है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1,30,000 से लेकर 2,17,000 तक है। प्रोफेसर की सैलरी है 1,40,000 से 2,18,000 तक। और अब इसमें लॉ की वैकेंसी किसमें लिख ली है, अपनी है प्रोफेसर इन इंटरनेशनल लॉ, एससी की है बैकलॉग में, तो ये है। बाकी नेट पीएचडी कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें बाकी ये फ़ोन नंबर दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट, 2,000 फीस है इसमें। लास्ट डेट है इसकी 28 जनवरी 2025। प्रोफेसर की भी अच्छी जॉब होती है, मिस नहीं करनी चाहिए जो भी इस फील्ड में जाना चाहता है। और आरपीएससी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है लॉ की, तो उसको भी अप्लाई कर लो। आरपीएससी में जेएलओ का एग्ज़ाम इस साल तो नहीं होगा, क्योंकि अभी आरपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया। अगर कोई इसमें अमेंडमेंट होता है तो बता देंगे। कहीं मेंशन नहीं कर रखा जेएलओ का एग्ज़ाम। एपीओ का कर रखा है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का कर रखा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रखा है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया, कल आया था वो, कल परसों आया था, मैंने कल परसों में अपलोड कर दिया था। आप कम्युनिटी पोस्ट भी देखते रहा करो यूट्यूब के, छोटे मोटे नोटिफिकेशन मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ, सारी अपडेट देता हूँ लॉ से रिलेटेड। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी जरूर करना। काफ़ी अच्छी जॉब है, रेपुटेड जॉब है, अच्छी पोस्ट का नाम से देख लो, असिस्टेंट लेबर कमीशन। और लेबर लॉ में जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, कंपटीशन वैसे ही कम हो गया, लेबर लॉ से डिप्लोमा होना चाहिए उसमें। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर कोई क्वालिफिकेशन चेंज होती है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन आने दो, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि हाँ ये मांगा है कि। अब देखो इसमें तो कहीं और वर्ड यूज़ नहीं कर रखा, मस्ट वर्ड यूज़ कर रखा है, तो हम तो पहले वाला देख के ही आपको बता रहे हैं। बाकी किसी ने दिया हो उनसे पता कर सकते हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में फ़ोन करके पूछ सकते हो कि सर इसका सिलेबस, क्वालिफिकेशन क्या है। आप हेल्पलाइन में फ़ोन कर लिया करो वर्किंग आवर में, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आरजेएस की मैंने आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी आरजेएस का हम उम्मीद यही करते हैं कि इस साल हो जाए पेपर। रूल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, रूल्स ही है मेन। अगर ऐसा कुछ चेंज नहीं करना होता तो वैकेंसी आ जाती। अगर इसमें समय लग गया तो जो सुनने में आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी देखते हैं क्या होता है। और वैकेंसी इस साल इस महीने नोटिफाई हो जाएंगी, जो मैंने आपको डेट बताई है उसमें हो जाएगी जहाँ तक है। बाकी उम्मीद देखते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।